हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे उत्तर प्रदेश यूथ के 518 जो लेटेस्ट एडिशन बुक्स आई है उसका देख रहे थे। ठीक है, तो उसका आज ये 5वां चैप्टर होगा जिसमें हम नदियां, झीलें और आर्द्र भूमियां देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले अगर आप लोगों ने चैप्टर नहीं देखा तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं नदियों से, झीलों से और आर्द्र भूमियों से क्या क्या क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में बने हैं अभी तक, तो उसको हम एक साथ देखेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन लेंगे, दिया गया है, क्वेश्चन आया था यूपी ट्रिपल एससी में कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म शहर और नदियां सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, 3284 जो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की स्पेशल भर्ती मेंस का जो 1 फरवरी को होना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। आप इसको पूरा वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा। ठीक है, जितना मैं करवा रहा हूँ सभी देखिए, तो आपके जो है लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए, इसमें से कौन सी शहर और नदियां सही सुमेलित नहीं, मतलब सुल्तानपुर जो है गोमती नदी किनारे बसा हुआ शहर है, गोरखपुर राप्ती, मथुरा बेतवा, कानपुर गंगा, इनमें से कौन सा है गलत है। गलत वाले ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा। मथुरा जो शहर है ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इस तरीके से क्वेश्चन बने थे। हम बात करें बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी किनारे हमीरपुर जिला स्थित है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है काशी। काशी जो भारत की सबसे पवित्र शहरों में से एक है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है काशी यानी कि बनारस, और ये गंगा नदी के किनारे पड़ता है, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है, और पूरे बात करें भारत में तो सबसे प्राचीन नगरी है काशी। ठीक है, इसे हिंदू धर्म के सर्वाधिक पवित्र नगरों से में से एक माना जाता है। अब यह अगर हम बात करेंगे तो यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे बौद्ध एवं जैन धर्म में भी इसमें पवित्र स्थान माना जाता है। गंगा नदी उत्तराखंड में गौमुख ग्लेशियर से निकलती है, जहाँ इसे भागीरथी के नाम से जानते हैं। गंगा नदी भारत के 4 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वहां पे कौन सी नदी बहती है या प्रवाहित होती है, बुंदेलखंड क्षेत्र से होकर जाती है, जिसका सबसे बड़ा योगदान है उसका, उस नदी का हमें नाम बताना है। तो वो नदी का कौन सी है, तो बुंदेलखंड में बहने वाली नदी का नाम है बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी हो जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बेतवा नदी बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में बेतवा नदी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखता है। बेतवा नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई आवश्यकता में लगभग 50% का योगदान देती है। केन नदी सिंचाई आवश्यकता में 25% का योगदान देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं बहती। इनमें से गंगा बहती है, 28 जिलों से होकर बहती है उत्तर प्रदेश के। यमुना भी बहती है। ठीक है, मथुरा और प्रयागराज ये सभी जो है कहाँ है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। रामगंगा और झेलम, अब 2 नदियाँ यहाँ पे और दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए रामगंगा भी बहती है, लेकिन झेलम नदी जो है उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती, तो आंसर क्या है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, झेलम नदी जो है कहाँ बहती है, ये भारत के जम्मू और कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांतों से होकर जो है झेलम नदी बहती है। झेलम नदी जिसका मूल वैदिक संस्कृत नाम बेतिस्ता नदी है। झेलम नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न, फुल्लहर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। फुल्लहर झील, फुल्लहर झील से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है, और यहाँ पे बताना है कौन से राज्य में पड़ता है, तो ये आंसर इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, उत्तर प्रदेश राज्य में ये बहती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है फुल्लहर झील, जिसे पंगैती फुल्लहर ताल या गोमत ताल भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से माधव टांडा समीप एक झील है, और यहाँ से गोमती नदी का उद्गम फुल्लहर झील से ही होता है। गोमती नदी के किनारे अगर हम बात करेंगे तो सबसे प्रसिद्ध शहर लखनऊ स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, हरियाणा की महत्वपूर्ण झीलें दमदमा झील, सुल्तानपुर झील हरियाणा में है, कोटला सल व बड़खल झील ये सभी हरियाणा में है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख झीलें तो सतरंगा झील, बूढ़ापारा झील, दलपत सागर झील ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। गुजरात की प्रमुख झीलों में कनकरिया झील, थोल झील, सुरसागर झील ये सब गुजरात में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सुरहा ताल एक किस प्रकार का झील है, मतलब सुरहा ताल कृत्रिम है या प्राकृतिक है या विवर्तनिक है या चाप है या ज्वालामुखी है, इनमें से कौन सा है, बेसिकली हमें ये बताना है। ठीक है,
आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर की बात करेंगे तो सुरहा ताल जो झील है ये एक प्रकार का, ये चाप प्रकार का झील है, चाप झील। ठीक है, तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। सुरहा ताल जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये बलिया जिले में स्थित है। ये जो कि है एक प्राकृतिक गोखुर झील है जो गंगा नदी के द्वारा निर्मित होती है। इसका क्षेत्रफल 34.32 वर्ग किलोमीटर है। ये है जिले के मुख्यालय बलिया से 17 किलोमीटर दूर है। इसे 1991 में से सुरहा ताल पक्षी विहार के नाम से एक पक्षी अभ्यारण्य जो है घोषित कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है? ठीक है, सारनाथ। सारनाथ किन दो नदियों के पास स्थित है? जूनियर स्टूडेंट 2023 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। अगर हम बात करेंगे तो गंगा और वरुणा नदियों के बीच आता है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, गंगा और इसकी सहायक नदी है वरुणा नदी, जिसके संगम पर स्थित सारनाथ है। सारनाथ में अशोक स्तंभ, धम्मेक स्तूप, मृगदाव तथा बौद्ध संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश 5 अनुयायियों को सारनाथ में ही दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरीके से आया था, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इनमें से बताना। ठीक है, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है क्या? बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। अब दोनों में से बताना है कौन सा उत्तर सही है इनमें से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये बेतवा नदी आकर प्रयागराज में यमुना में मिलती है, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, केवल एक सही है। क्योंकि बेतवा नदी की बात करेंगे तो प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर के पास जो है गंगा यमुना में जाकर मिलती है। तो ये प्रयागराज यहाँ पे था, इसीलिए गलत था। चलिए, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार विकास किया जा रहा है, और वो शेखा झील कहाँ पर है, कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये बन रहा है अलीगढ़ में। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, अलीगढ़। ठीक है, ये एक ताजे पानी की झील है। ये प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। अब यहाँ पे सही कूट का उत्तर का बताना हमें क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए सूर सरोवर रामसर स्थल जो है ये मानव निर्मित जलाशय है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये लखीमपुर खीरी में नहीं, तो पहला जो है गलत हो जाएगा। तो केवल दो सही है, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। सूर सरोवर कहाँ पर स्थित है? सूर सरोवर लखीमपुर ना होके आगरा जिले में स्थित है, इसलिए वो गलत है और मानव निर्मित जलाशय। ठीक है, इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में कुल 82 स्थल रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान स्थिति रामसर स्थल के मामले में तमिलनाडु पहले स्थान पर आता है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? ठीक है, गंगा नदी, तो गंगा नदी की बात करेंगे तो बिजनौर जिला से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, और 28 जिलों से होकर बहती है उत्तर प्रदेश में। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख शहर कौन कौन से हैं गंगा के किनारे? तो प्रयागराज हो गया, वाराणसी है, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, ये सभी जो है क्या है प्रमुख शहर हैं जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं। और भारत सरकार के द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इनमें से ये क्वेश्चन बना था। तो सूर सरोवर है, कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक है, समसपुर पक्षी विहार ये भी है। ठीक है, कहाँ पर है? ये रायबरेली में पड़ेगा। सरसई नावर झील भी है। सुरेंसर मान झील जो मानसर झील है ये जो है नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। सुरनसर मानझील जिले की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जम्मू जिले में। और इन सुरनसर और मानसर ये दो झील हैं, और दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। जबकि सुरसरोवर आगरा, समसपुर, रायबरेली, सरसई, नावर, इटावा में स्थित है, और ये सारे रामसर स्थल हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती? इनमें से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती? देखिए थोड़ा सा ये विवादित क्वेश्चन था, यहाँ पे स्टार लगाओ, इसलिए देखते हैं। गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहाँ इसे शालिग्रामी या फिर सालग्रामी या फिर मैदानी भागों में से नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। इसके बाद यह नदी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिले और बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास जाकर गंगा में मिलती है। तो गंडक नदी भी क्या उत्तर प्रदेश में बहती है। इसी प्रकार सोन नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश से निकलती है अमरकंटक से, और यह सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों से प्रवाहित होती है। सोन नदी जाके पटना बिहार में मिल जाती है गंगा में। तो इस प्रकार सोन नदी भी गंगा में उत्तर प्रदेश में बहती है। हिंडन नदी की बात करें तो सहारनपुर जिले में बहती है। कालूवाला खोल नामक शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला में यमुना में जाकर मिल जाती है। शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी कहा जाता है, और यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर
उत्तराखंड और नेपाल की सीमा निर्धारित करती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बहराम घाट, बाराबंकी के निकट करनाली या घाघरा में जाकर मिल जाती है। तो इस प्रकार शारदा नदी भी उत्तर प्रदेश में बहती है। तो जो चारों ऑप्शन दिए गए थे वो चारों उत्तर प्रदेश में बहती हैं। इसी प्रकार इसमें अगर हम बात करेंगे तो आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना है, जो कि गलत है। गंडक नदी को माना है, लेकिन गंडक नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। तो ये विवादित था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? झील दिया गया है और स्थान दिया गया है। सौज झील मैनपुरी में है क्या? शेखा झील अलीगढ़ में है, बिल्कुल सही। बखीरा झील संत कबीर ने भी सही। सरसई नावर झील आगरा में है, तो ये गलत हो जाएगा। सरसई नावर झील की अगर हम बात करेंगे तो ये पड़ता है आपका इटावा में, और यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा। हमें गलत वाला बताना था, बाकी सारे सही है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? में से गंगा वाराणसी, वाराणसी मतलब गंगा के किनारे वाराणसी है, सही है। गोमती के किनारे अगर हम बात करेंगे गोमती नदी किनारे तो सुल्तानपुर स्थित है। कोसी नदी किनारे गोरखपुर है क्या? तो ये गलत है। गोरखपुर की बात करेंगे तो ये राप्ती नदी किनारे है, तो यहीं पर हो जाएगा आपका आंसर। सरयू के किनारे अयोध्या बसा हुआ है, तो बाकी सारे सही है। सी पार्ट गलत हो जाएगा। चलिए देवदरी और राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? किस जिले में पड़ता है देवदरी और राजदरी जलप्रपात? ये दोनों की अगर हम बात करेंगे तो चंदौली जिला, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, जहाँ सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य जो है 1957 में स्थापित किया गया है, चंदौली में ही है। और यहीं पर देवदरी और राजदरी जलप्रपात भी स्थित है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये अगर हम बात करेंगे तो अभ्यारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। चलिए निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? इनमें से सबसे ज्यादा इनमें से अगर देखा जाएगा तो सोन नदी का होगा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, दी गई नदियों में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के शेषाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है और पटना के निकट जाकर गंगा में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? नगर और कस्बा दिया गया है। बिठूर नगर गंगा के किनारे है, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे है, और जौनपुर सई नदी किनारे, कौशाम्बी दिया गया है यमुना नदी किनारे। इनमें से कौन सा एक गलत है? गलत वाला की बात करेंगे तो जौनपुर जो सही नदी दिया गया है ये गलत है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत वाला बताना था। जौनपुर जो बसा हुआ शहर है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और गोमती नदी के किनारे ही लखनऊ शहर बसा हुआ है। ठीक है, गोमती नदी जो है ये किस झील से निकलती है? तो फुल्लर झील से निकलती है, जो कि ये कहाँ पर है? तो ये पीलीभीत में है। कहाँ पर है? पीलीभीत में ये झील स्थित है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है चलिए, और यहाँ पे एक और पॉइंट है, गंगा 28 जिलों से होकर बहती है और यमुना 19 जिलों से होकर बहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? जहां नदियां होंगी वहीं पर बाढ़ होगा। सबसे ज्यादा नदी अगर देखा जाए तो पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आता बहते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही है, पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि इसे अगर हम बात करेंगे इसलिए तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र जो है समतल और नम होता है, इसका निर्माण महीनों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र और मध्य के मैदानी क्षेत्र गंगा यमुना का दुआब क्षेत्र को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना व गंडक नदियां इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, मतलब इस साइड में इस तरीके से है। उत्तरी क्षेत्र हिमालय से लगा पठारी क्षेत्र है, यहाँ बाढ़ आने की संभावना कम होती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 250 मीटर तक है, जहाँ अनेक क्षेत्रीय नदियों द्वारा काप मिट्टी कीचड़ बालू निर्मित अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। तो इसलिए तो अगर देखा जाए प्रश्न के दृष्टिकोण से तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में मिलान करना है। ठीक है, सूची नदी और नगर का नाम मिलान करना। चित्रकूट किस नदी किनारे स्थित बसा हुआ? तो चित्रकूट की बात करेगा तो ये हो जाएगा मंदाकिनी, यानी 1 का 4, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। 2 ऑप्शन आपके। जौनपुर किस नदी किनारे बसा हुआ? जौनपुर बसा हुआ गोमती, तो बी का 2 यहाँ पर 1 दिया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या है? बी ऑप्शन। इस तरीके से ऑप्शन आप भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि अयोध्या बसा हुआ सरयू नदी की, तो डी का 3 हो जाएगा। ठीक है, और मथुरा बसा है यमुना नदी किनारे, तो यहाँ पे सी का 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या है यहाँ पे? बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए उत्तर प्रदेश किस स्थल को रामसर स्थल में नामित किया गया? इनमें से अब इनमें से अगर देखा जाए तो स्टार लगा, मतलब इसमें थोड़ा सा विवादित था, क्योंकि ऊपरी गंगा नहर जो है उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है, बुलंदशहर में स्थित है, और ये 2005 में से नामित किया गया था। बाकी 2022 तक अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, जिसमें सरसई नावर झील है,
इटावा में, समान पश्चिम बिहार मैनपुरी, सांडी पश्चिम बिहार हरदोई, समस्तपुर पश्चिम बिहार कहाँ है, रायबरेली, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार ये गोंडा में, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव, सूर सरोवर जिसको कीथम झील कहते हैं आगरा में 2020 में, हैदरपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य झील क्षेत्र संत कबीरनगर ये भी जो है रामसर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये थे ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा वीडियो और डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।